लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार, लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विचारों को, समाजवादी पार्टी को विचार को मानते हुए हमारे पार्टी में आए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विचारधारा को और उनका सारे आंदोलन को देखते हुए जुटे। और मैं सभी को आह्वान करता हूं कि समाजवादी पार्टी में सदस्यता ग्रहण करके मजबूत करें। जय समाजवाद, जय अखिलेश। आइए समाजवाद से जुड़िए, समाजवादी बनिए। बिहार के छपरा के रहने वाले शाहिद इम्तियाज ने देश के लिए अपनी जान दे दी। शाहिद इम्तियाज का पार्थिव शव जब पटना पहुंचा तो नेताओं ने देश में अनेकता में एकता की बातें करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। देखिए अभी दिल्ली जायसवाल श्रद्धांजलि दे रहे हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वो पहुंचे हुए हैं। और आपने कहा कि पाकिस्तान हमेशा से धूम चाहता है, लेकिन उसकी जो है न कि कुत्ते की धूम सीधी नहीं होती है, तो वही स्थिति उसकी है। हमेशा मार खाने के बावजूद भी वो नापाक इरादे काम करता है। और वो अभी हालांकि टीका है, कुछ दिन तो शांत रहेगा, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर से वो हिमाकत करेगा। और अभी आपने कहा ना कि अभी हम लोग को सतर्क रहना है, तो सतर्क तो हम लोग हैं। ने भी स्पष्ट कर दिया कि देखिए उमेश कुशवाहा श्रद्धांजलि दे रहे हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। अब देखिए तो प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगर जब तक आतंकवादी की खात्मा नहीं हो जाएगी तब तक हम लोग शांत से बैठने वाले नहीं है। हमारा ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। अब देखिए नितिन नवीन जो कि बिहार सरकार के मंत्री और भाजपा के नेता हैं, तो वो पहुंचे हैं श्रद्धांजलि देने और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने जा रहे हैं। तो अब इसके बाद तेजस्वी यादव पहुंचेंगे, उन्हें श्रद्धा सुमन देंगे। ये देखिए ये कहलाता है कि नेता न पक्ष न विपक्ष, यहाँ देशवासी सभी पहुंचे और अपने देश के लाल को की शहादत को सलामी देने पहुंचे, श्रद्धा सुमन देने पहुंचे। जिस तरीके से देखिए सबसे पहले जो शहीद परिवार है उन परिवार के प्रति हम लोगों की संवेदना है और हम सब लोगों को उन पर नाज है कि देश के लिए उन्होंने अपनी जान को निछावर किया, देश की सुरक्षा के लिए, हम भारतीयों के लिए, सबों के लिए आज ऐसे बहादुर सेना आज सरहद पर खड़ी है, तभी हम लोग चैन की नींद सो पाते हैं। और जिस प्रकार से जो वातावरण रहा, जो तनाव का सरहद पर रहा और जिस प्रकार से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, इस पर हम लोगों को भारतीय सेना पर गर्व करना चाहिए। और एक बार नहीं, भारतीय सेना ने कई एक बार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और कई एक बार जो है पाकिस्तान के टुकड़े भी किए। और लगातार जो है भारतीय सेना ने जिस हिसाब से दिलेरी का, साहस का परिचय दिया है, पूरा दुनिया जो है उसको देखने का काम किया। शहीद इम्तियाज जी छपरा गड़खा के रहने वाले हैं और हम सबको उन पर नाज है। बड़ी कुर्बानी उन्होंने दी और एक संदेश भी उन्होंने दिया कि हमारे देश में अनेकता है और अनेकता में ही एकता है। डाइवर्सिटी है हमारे देश में, अलग अलग भाषा, अलग अलग राज्य,
अलग अलग धर्म है, अलग अलग जातियाँ हैं, लेकिन जब देश का बात आता है, देश की सुरक्षा की बात आती है, तो हम सब लोग एक हो करके जो है दुश्मनों से, पाकिस्तान हो या और कोई हो या आतंकवादी हो, उससे हम लोग एक होकर के जो है लड़ाई लड़ते हैं और जीतते हैं। और हम ज़्यादा कुछ इस पे कहेंगे नहीं, लेकिन एक बात तो है, देश के लिए अगर कुर्बानी देनी हो तो बिहारी कभी पीछे नहीं हटता है, हमेशा आगे रहता है। बहुत सीधी सी बात है कि जब पाकिस्तान के धरती से आतंकवाद और आतंकी भारत के निर्दोष सैलानियों का निर्मम हत्या करते हैं, तो भारत ने श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय सेना के पराक्रम से एक नई लक्ष्मण रेखा खींचने का काम किया है। और नई लक्ष्मण रेखा यही है कि अब भारत, जो नया भारत है, वो पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकियों के 9 ठिकानों को तंग तबाह किया और 100 के आसपास आतंकियों को मार गिराया। ये नया भारत है। कल जो सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, उसमें कहा गया कि मिट्टी में मिला देने का जो अचीवमेंट है वो अचीव सेना के द्वारा किया गया है इस मिशन में। पूरा देश गौरवान्वित है भारतीय सेना पर कि भारतीय सेना ने जिस पराक्रम का परिचय दिया, पूरा देश नतमस्तक है अपने सेना के इस कार्रवाई से। और जिस तरह से उसने पाकिस्तान के बेस कैंप को तंग और तबाह किया, आतंकियों के ठिकानों को निस्नाबूद किया और आतंकियों को मार गिराया, ये भारतीय सेना पर गर्व है यहाँ के 140 करोड़ देशवासियों को। सीज फायर के बाद आज फिर से डीजीएमओ लेवल की बातचीत 12 बजे दोपहर में होनी है, क्या आप लोग उम्मीद कर रहे हैं? अभी लगातार ये बैठक चलता रहेगा और अगर आतंकी फिर से सर उठाने का प्रयास करेगा तो पाकिस्तान को इस बार गोली से नहीं, गोला से। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।